आना चाहूंगा कि सर मुझे इतना समय हो गया, मैं छोड़ दूं या मैं कंटिन्यू करूं। सर मेरी एज 21 हो गई है, कोई 23 कोई 25, मुझे 4 अटेम्प्ट हो गए, मुझे 6 अटेम्प्ट हो गए, या मेरे 2 अटेम्प्ट हो गए, तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे आज एक मैसेज आया जिसमें एक स्टूडेंट है, मेरे लिए तो स्टूडेंट है कि मैं उनका टीचर हूं, वो हाउसवाइफ है, मैरिड है, प्रतिमा नाम है उनका। उन्होंने 2013 में अटेम्प्ट दिया था पहली बार, और 2022 में जाकर उनका क्लियर हुआ, 9 साल लगे। अब सवाल ये उठता है, मैंने जब फेसबुक पर भी अपने पेज पर लगाया तो किसी ने कमेंट किया कि इज इट वर्थ? भाई वर्थ जो है ना, इट्स अ वेरी रिलेटिव टर्म। आपको समय जितना मर्जी हो गया, आपको अटेम्प्ट जितने मर्जी हो गए, हर किसी का ना जीवन में जुनून कुछ ना कुछ चीज होती है। तो अगर सीए बनना हमारा जुनून है, जब इस कोर्स में आए थे हम ये सोचकर आए थे कि भाई बनूंगा तो सीए ही, समय चाहे लग जाए, निकलूंगा सीए बनकर ही, देन इट्स डेफिनेटली वर्थ। और कोई मुझसे कभी पूछता है सर 24 की उम्र में सीए बने या 30 की उम्र में सीए बने या 22 की उम्र में सीए बने, क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। एक बार आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। मार्केट में ना हम ऐसा कोर्स कर रहे हैं भाई जहां पर हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, हमें जरूरत नहीं किसी की। आर्टिकलशिप में सीख लेंगे। उम्मीद करता हूं हमारा माइक वाइक का कोई इशू आज नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल। 1 मिनट जी, इसको कर देते, ठीक है ना? तो हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह जाएंगे। तो अगर हमें लगता है कि मुझे क्विट कर देना चाहिए या नहीं, देखो क्विट करना बहुत ही एक आसान सी चीज होती है। बुक्स बंद करो, अपने माइंड में डिसीजन कर लो कि ठीक है भाई मुझे नहीं करनी। अगला सवाल यह आता है कि जीवन में करोगे क्या अगर सीए नहीं करोगे? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट यू हैव थॉट ऑफ? अगर आपके पास दूसरा रोड मैप कोई तैयार है और हमें लगता है कि हाँ मैं वो कर सकता हूं या कर सकती हूं, यू कैन डेफिनेटली गो देयर। लेकिन एक चीज सोचकर जाना, मेहनत हर जगह होगी, मेहनत कहीं पर भी कम नहीं होगी, मेहनत हर जगह करनी ही होगी। अगर हमारे मन में सवाल है मैं करूं या ना करूं, एज अ टीचर आप मेरे छोटे भाई बहन की तरह हो। अगर हमारे अंदर इतना, हमारे बीच में इतना फासला ना होता, आपकी जगह मेरा कोई सगा छोटा भाई या छोटी बहन भी होती, तो भी मैं उसको यही कहता कि तब तक मत छोड़, तब तक मत छोड़ जब तक कि तूने अपना 100% ना दिया हो। बच्चे मुझसे खुद एडमिट करते हैं, पूरा दिन मैं यूट्यूब पर नहीं आ पाया क्योंकि बच्चों के साथ इतनी बातचीत हो रही थी। एक बार मन किया कि यूट्यूब पर चलते हैं, काफी सारे बच्चे एकदम से आ जाएंगे, लेकिन फिर उनका क्या, जो मुझसे डायरेक्टली बातचीत कर रहे थे, तो मैंने कहा पहले मैं शाम तक इन बच्चों को आराम से टैकल करता हूं, इन बच्चों का रिप्लाई करता हूं, फिर रात को जो है मैं आप बच्चों के साथ ही बैठ जाऊंगा। जहां पर हमें लगता है, जैसा मैंने कहा, अगर मेरा छोटा भाई या बहन होती तो मैं कहता तब तक मत छोड़ जब तक 100% के साथ तूने एफर्ट नहीं किया। तो दिन में जब ऐसी काफी सारे बच्चों से, मेरे ख्याल से 60 या 70 बच्चों से मैं बात कर पाया, तो उन बच्चों से जो मेरी बात हुई डिटेल में, जो जिन बच्चों से मेरी बात हुई, बाकी सबके साथ भी छोटी मोटी बातचीत हो रही थी, लेकिन जो मेजरली मुझे पता चला कारण, बच्चों ने मुझसे उस 60-70 में से 50+ बच्चों ने तो यही एडमिट किया कि सर कहने को हमारे अटेम्प्ट हो गए, लेकिन हम 100% तैयारी के साथ कभी भी एग्जाम हॉल में नहीं गए। कभी एक रीजन था तो कभी कोई दूसरा रीजन था, लेकिन अब हम नवंबर में पास करना चाहते हैं, आगे के लिए डिटरमिन्ड है। लेकिन बच्चा वो आज पहले से ही क्लियर है कि सर मेरी तैयारी पूरी नहीं थी। और आपको एक बात बता दूं, चलो ये वाली बात बाद में बताएंगे, पहले आप बच्चों की जो है। अथर्व लिखते हैं सर राहुल सर बिग फैन ऑफ यू, सिर्फ आपका फ्री मटेरियल पढ़ के स्कोर 68 इन कॉस्टिंग हैंड ऑन हर्ट। सर आपके बहुत बहुत आशीर्वाद ऐसे ही साथ रहने देना भाई, मेरा आशीर्वाद हमेशा बच्चों के साथ है, चिंता की बात ही नहीं है। सिद्धार्थ कह रहे सर बिल्कुल अंदर से टूट गया हूं, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था बोथ ग्रुप्स का, एकदम एक्सपेक्टेशन से कम रिजल्ट आया, पेरेंट्स को देख के और दुखी फील हो रहा हूं। यार सिद्धार्थ, बोथ ग्रुप का रिजल्ट अगर आप पास नहीं कर पाए, मैं ये कह ही नहीं सकता कि 100% आपकी गलती रही होगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट बोथ ग्रुप का बहुत कम निकाला है। उसका रीजन मुझे नहीं पता। मैं आईसीआई की, अगर रीजन मुझे कोई आईसीआई दे भी दे तो भी शायद मैं उसको एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि आपने एक हफ्ता पहले सीए फाइनल के 12,500 बच्चों को चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया, तो हम सीए इंटर वाले भाई एक्सपेक्ट तो यही करेंगे ना, उससे बेहतर रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे बहुत बुरा रिजल्ट आपने निकाला। अभिशिष्ट मेहरोत्रा लिख रहे हैं सर मैंने सिर्फ एक ही ग्रुप दिया था और टेक्स्ट में सिर्फ 19 नंबर आए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आया, अब ग्रुप 2 या ग्रुप 1। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ अभी ऐसे भी बैठे होंगे, तो मैं एक जनरल जो है बातचीत ये भी कर लेता हूं। पहली बात तो बच्चे ने बोला कि सिर्फ 19 मार्क्स आए टेक्स्ट में। बेटा अगर आपकी तैयारी थी और पेपर अच्छा हुआ था, जब मैं पेपर अच्छा बोलता हूं, अच्छे का मतलब कि डिसेंट मार्क्स से पास हो जाना। अगर पेपर दिया जब हमने, उसी वक्त मुझे ये लग रहा था बस भगवान इसमें 40 बना दे, मतलब कि पेपर अच्छा नहीं हुआ।
अगर पेपर निकलते के साथ ही हमें लग रहा था कि मैं फेयरली डिसेंट मार्क्स का मतलब मैं बोलता हूँ 55-60 के आसपास मार्क्स लेकर मैं पास हो सकता हूँ, ऐसा मेरा पेपर हो गया और तब भी कम आए, तब ये चिंता का विषय कि भाई मतलब चेकिंग में शायद मेरी गड़बड़ी हो गई एंड वी कैन गो फॉर रीचेकिंग, रीवेरिफिकेशन एक्सेट्रा। लेकिन अगर एग्जाम हॉल से निकलते वक्त ही हमें पता था कि भाई भगवान बस 40 बना देना, मतलब शायद गड़बड़ कहीं ना कहीं हमसे ऑलरेडी हो चुकी थी। और अगर अब हमारे मन में ये जो दुविधा है, सबसे बड़ी दुविधा यही होती है मन के अंदर कि भाई ग्रुप 1 मैंने दिया था, ग्रुप 2 की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन ग्रुप 1 का रिजल्ट मेरा पास नहीं आया। जिनका ग्रुप 1 पास हो गया उनको कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप 2 की तैयारी चल रही थी, नवंबर तक आप आराम से तैयारी करके रिवीजन करके पेपर दे दीजिए। लेकिन अगर आपने एक ग्रुप पहले दे दिया था, दूसरे की तैयारी स्टार्ट कर दी थी जून में और ग्रुप 1 आपका पास नहीं हो पाया, अब मैं सर क्या करूं, दोनों ग्रुप दूं या एक ग्रुप दूं? मैं ऐसा मानता हूं अगर आपके ग्रुप 1 के अंदर 160 प्लस मार्क्स हैं तो मेरी नजर में आप बच्चों को पास होने के लिए बस थोड़े से लक की और थोड़े हार्डवर्क की जो है आवश्यकता है। तो आप अपना पूरा 100 दिन पढ़ें, अभी 21 जुलाई से लेकर मैं मानूं 2 नवंबर को एग्जाम है, ऑलमोस्ट 100 डेज है हमारे पास, 1 या 2 दिन ज्यादा ही होगा। तो वो 100 दिन बहुत है हमारे लिए कि हम ग्रुप 1 की रिवीजन अच्छे से कर सकें और जो ग्रुप 2 पहले से चल रहा है उसको साथ में लेकर बोथ ग्रुप्स के लिए अपीयर हो जाएं। देखो सीए ऐसा कोर्स है, मैंने कल जब आपके साथ रात को बैठा था मैंने अपनी लाइफ की स्टोरी बताई, जब 2004 में मैंने अपना सीए स्टार्ट किया तो जिससे पूछा उन्होंने मना ही किया, बताया था ना, जिनसे पूछने गया था पहली बार वो भैया ने तो सीए इंटर का एक ग्रुप देके छोड़ दिया था, कह रहे भाई मैं तो यूएई में जॉब करता हूँ, मस्कट में मेरे को तो जॉब मिल गई, मैं नहीं कर रहा, सीए मुश्किल बहुत है। तो आपको इस कोर्स में नेगेटिव ओपिनियन देने वाले मिलेंगे, मैं तो यहां पर बैठा हुआ बोल रहा हूं 2 ग्रुप दे देना, आप 10 बच्चों से पूछोगे 10 के 10 बोलेंगे भाई ग्रुप 1 कर ले, एक ही ग्रुप दे दे, 2 ग्रुप मत कर। लेकिन हार्ड वर्क के साथ पॉसिबल है। जीवन में जब तक किसी चीज को पाने की ट्राई नहीं करेंगे तो भगवान को कैसे कह दूं कि भगवान तूने मुझे ये दिया क्यों नहीं? अरे भाई तूने पहले मांगा क्या? क्या तूने